इस हफ्ते तो एक और चीज़ हुई। अफ़गानिस्तान और तालिबान, मतलब अफ़गानिस्तान रूल्ड बाय तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो पीस टॉक्स इस्तांबुल में हो रहे थे वो कुछ समय के लिए हॉल्ट हो गए। अभी खबर आई है सुनने में कि वो फिर से रिज्यूम हो गए हैं इस्तांबुल में ना। हाँ। तो उसमें मज़े की बात ये रही, पहले ये आई खबर कि विडंबना देखिए कि पीस टॉक इसलिए रुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। हरिशंकर परसाई भी होते तो माथा नोच लेते कि इतना जोक हो रहा है। लेकिन फिर बाद में उसमें आया कि ये तो बताने वाला रीज़न है। ख्वाजा आसिफ ने इंडिया पे ठीकरा फोड़ा था कि भारत की वजह से पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर बाद में टोलो न्यूज़ है एक, तोलो हाँ, तोलो न्यूज़ ने ये बोला कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इस मीटिंग में ये कहा कि भाई हमारा एक देश से पैक्ट है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान ये चाहता था कि हम पर जो हवाई ड्रोन हमले हो रहे हैं उनको आप ये मेक श्योर करो कि ना हो आपकी ज़मीन से। पाकिस्तान ने कहा कि हम ये वादा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक देश से पैक्ट है इस संबंध में। वो देश कौन सा है उसके बारे में कहा गया अमेरिका। तब से ये बड़ी सुगबुगाहट चल रही है कि अमेरिका अफ़गान एयर स्पेस में क्या कर रहा है। वो तो निकल चुका है। वो डर्टी थिंग्स जिनकी बात हो रही है, क्या वो कुछ और प्लान कर रहा है? उसको एयर स्पेस क्यों चाहिए? वो बगराम एयर बेस वाली जो बात है कि बगराम मांग रहे हैं तो वो एयर स्पेस में पाकिस्तान के ज़रिए अपना कोई दखल रखना चाह रहा है, और ये बात पब्लिक में क्यों नहीं है? पाकिस्तान तो रेंट पे लिया हुआ है ना अमेरिका ने बहुत पहले से। हमने जो मई में एक उड़ाया था एयरबेस, गुस्सा इसी बात पे था ना कि आपने मार दिया वो एयरबेस। बहुत दिनों से उसमें रिपेयर ही चल रहा है क्योंकि वहाँ अमेरिका के सामान होते हैं और पाकिस्तान रेंट पे ये सब चीज़ें लगाता रहता है। अभी आर्मी भी रेंट पे लगा रहा है, अभी देखो क्या होता है। क्योंकि गाज़ा में जो सिक्योरिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल तैनात होगा, अरब देशों के बाद अपना नहीं है, कौन होगा? रेंट पे किसके लोग मिलते हैं? सऊदी और पाकिस्तान में जो ट्रीटी हुई है वो किस बात के लिए ट्रीटी हुई है? उनको रेंट पे सैनिक चाहिए, रेंट पे देता है ये एयर, वो सब कुछ दे सकता है रेंट पे। चाइना को पूरा एरिया ही दे दिया रेंट पे, तो वो किराएदार है। अच्छा जाति है, में कान थोड़ा सही है, पैसा आना चाहिए। खाना भी है बॉस, कुछ उगाते नहीं है, कुछ बनाते नहीं है, बहुत बहुत कम मतलब बनाते हैं, उगाते हैं अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उनका जीवन जो है वो आज़ादी के बाद से ऐसे ही चल रहा है, कोई ना कोई दे देता है। पर ये है लक बहुत अच्छा है उनका कि एक दरवाजा बंद होता है तो एक खुल जाता है। ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, मतलब अल्लाह की कुदरत देखो, एक ऐसी जगह मिल गई है उनको जिसके आसपास जो है ना आग लगी रहती है। तो लोग, बाल्टी है सबके पास, पर कुआं नज़दीक का कुआं यही है। तो आते हैं और ये तुरंत कह जाते, देखिए हमने आपकी मदद की, हम आपकी मदद करेंगे, कुछ दीजिए, दीजिए कुछ। अफगानिस्तान को वो सब टेंशन नहीं है। लोग कहते हैं ना कि देखो अफगानिस्तान के पास रूट ही ट्रेड का पाकिस्तान है, पाकिस्तान से सब कुछ जाता है, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत है कि ठीक है, नहीं आएगा तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, उनको क्या है, वो बहुत टेंशन नहीं लेते हैं। वो उनको कोई 21वीं सदी में नहीं जाना है। हाँ, उन्होंने डिसाइड किया कि तुम लोग जाओ, अपने को नहीं जाना। उनके अफगान लड़ाकों का मैंने सुना गया कि रिपोर्ट आएगी जो है, जो दिन में है ठेला लगाते हैं और रात में जाके लड़ाई में शामिल होते हैं। उसको ओवर टाइम बोलते हैं। हाँ, तो सारे लड़ाके ऐसे होते हैं। जो नक्सलवादी होते थे उनको प्रोफेशनली नक्सलवादी थोड़े होते हैं वो, जरूरत पड़ी तो हो जाएंगे। हमास में भी लोग बाकी काम भी करते थे और फिर पत्रकार भी होते थे प्रेस व्रेस लगा के, लेकिन जब लड़ाई करना होता तो फिर कम लोग हैं ना। इजराइल मार रहा है तो एक ही काम करेंगे, सारा काम करते हैं। तो तालिबान भी वो करते हैं, कुछ नहीं हो सकता उनका। और ये अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला वॉर, अभी तो सीज़ फायर और वो हुआ, पर अगर ये एंडलेस है ये भी, मतलब जब तक वहाँ तालिबान सत्ता में है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है TTP वो मजबूत तो होता ही रहेगा। तो ये वॉर कैसे कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। तो देखो, इसको तो मैं बहुत गलत रास्ते पे जाते हुए देख रहा हूँ। अभी क्या हो गया कि पाकिस्तान ने ना जब से हाथ धो लिया है तालिबान से, तालिबान ने बता दिया कि भाई देखो
अपन आपको जो है दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, वो भाई भाई नहीं है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि इस्लामिक स्टेट को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट और तालिबान की नहीं बनती आपस में। तो पाकिस्तान जो है एक बहुत घातक कदम उठा रहा है, चिंगारी लगा रहा है मरी हुई चीज में। खबरें जो है पुष्ट हैं ये, मतलब ऑफिशियली कोई नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के उस तरफ अफगानिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के तत्वावधान में, संरक्षण में आईएस के कैंप्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह उनके। वही गलती कर रहे हैं। एक दिन वो पलट के नहीं मारेंगे, पर चूंकि वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कहो, स्ट्रेटेजिक एक्सपीडियंसी कहो, उनको तालिबान के काउंटर के लिए ऐसी ही फोर्स चाहिए जो तालिबान जैसी हो। और इनको यहाँ पे, अपने यहाँ भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में कांड कर रहा है, रोज़ इनके सैनिकों को मार रहा है और एक तरह से वहाँ पे रूल कर रहा है, तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए ये काउंटर फोर्स इन्होंने तैयार करनी शुरू कर दी है। हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो अलग लेवल की है ना। वो जैसे सूडान में भी हो रहा है ना, उस लेवल की इंडोक्ट्रिनेशन है। तो वो अगर वेले बैठेंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को ही कूटेंगे अंदर से, लेकिन हो सकता है वो कश्मीर की तरफ भी आए, और वो खतरा जो है हमारे लिए भी है। मतलब एक्चुअली बेसिकली यही कि सांप की बाम भी पड़ोस में होगी तो गारंटी नहीं है कि पड़ोसी को नहीं काटेगी या दूसरे पड़ोसियों को काटेगी, आपको भी काट सकती है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल।